होती है तो क्या देवेंद्र फडणवीस साहब जिनके पास गृह मंत्रालय है सो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जो इतने आदर्श उसूलों की बात कर रहे हैं वो सो रहे हैं? कि अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के इस तरह के अंदर ऐसे ऑफिसर्स अगर मौजूद है और पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो सुनिए, फ्राइडे के दिन 20 जनवरी को औरंगाबाद हम बंद मनाएंगे और दोपहर में क्रांति चौक से लेके पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा लेकर आएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाल धूमे ने जिस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक बदनुमा दाग लगाया है, पूरी पुलिस फोर्स को जिस तरीके से उसने बदनाम किया है शराब के नशे में। 2 दिन पहले की घटना है कि जब उसने रात में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, फुल नशे के हालत के अंदर था और उसके घर पे ज़बरदस्ती गया, घर में ज़बरदस्ती घुसा, वहाँ पे जितने भी उसके परिवार के लोग थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट को ये शोभा नहीं देता है। मैं आज उस पीड़ित महिला उनके परिवार से जाकर मिलकर आया, उनके घर पे गया और मुझे सुनने के बाद बड़ा शौक इस बात का लगा कि अगर वर्दी के अंदर ही अगर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने ही अगर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दिए तो क्या मैसेज जाएगा समाज के अंदर? फिर लोग किसके पास जाएंगे अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी करके। हमारी ये उम्मीद थी कि फौरन सरकार इस ऑफिसर को निलंबित करेगी, सस्पेंड करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि आज जब उनके परिवार वालों से बात किया तो उनके परिवार वालों ने ये बताया कि हमने जब 112 नंबर के ऊपर फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी ने है तो उनको लेकर गई, तो लेकर जाकर जिस पुलिस ऑफिसर जो शराब के नशे के अंदर धुत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वहां के परिवार वालों को बुरी तरीके से मार रहा है, अपने पास बंदूक रखा हुआ है, तो ये हालात के अंदर पुलिस वालों ने उसे अपनी गाड़ी के अंदर बिठाए और बिठाकर ले जाकर रात में उसे अपने घर के ऊपर छोड़कर आ गए। जबकि कानून ये कहता है कि उसे फौरन पुलिस स्टेशन में ले जाना चाहिए था, उसके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए था, केस इमीडिएट रजिस्टर होकर उसको हॉस्पिटल ले जाकर वो शराब के नशे के अंदर धुत है उसकी रिपोर्ट लेना। लेकिन पुलिस ने ऐसा ना करते हुए क्या किया, तो उसको घर पर छोड़ दिया। घर पर छोड़ने के बाद में जब ये हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो महाशय वापस आए और महाशय वापस आने के बाद फिर उनके शराब का तो नशा ख़त्म हो चुका था उसमें। जब अदालत के अंदर उसे पेश किया गया तो क्यों अदालत के अंदर पुलिस ने इस बात की मांग नहीं की कि हमको इसका कस्टडी चाहिए करके, कि ये इसने ये हरकत की है तो किस बुनियाद के ऊपर की है, उसके साथ कौन कौन लोग थे और क्या साजिश थी उसकी। अगर ऐसे घिनौने अपराध के लिए हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालतों के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर ये कोई सामान्य आदमी अगर करता तो शायद अदालत उसको बेल नहीं देती, पुलिस उसकी बेल की विरोध करती। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर है तो तुम इस तरह का उसके साथ अगर रवैया करेंगे। मैंने ये पूरी घटना उनके परिवार वालों के सुनने के बाद मैंने वहीं से ही महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रजनीश सेठ साहब से मैंने बात किया और रजनीश सेठ साहब को 2 टूक मैंने ये कहा कि अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट के इस तरह के अंदर ऐसे ऑफिसर्स अगर मौजूद है और पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो सुनिए, फ्राइडे के दिन 20 जनवरी को औरंगाबाद हम बंद मनाएंगे और दोपहर में क्रांति चौक से लेके पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा लेकर आएंगे। अगर एक पुलिस ऑफिसर इस तरह की हरकत करता है और 2-3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या देवेंद्र फडणवीस साहब जिनके पास गृह मंत्रालय है सो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जो इतने आदर्श उसूलों की बात कर रहे हैं वो सो रहे हैं? क्या ये सारे नेता, सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है, अगर आप ये एफआईआर पढ़ेंगे, इस एफआईआर के अंदर उस महिला का अगर बयान पढ़ेंगे आपकी महिला के साथ उसने गाड़ी में बैठकर किस तरह की हरकत उसके शौहर के सामने की, तो किसी का भी खून खौलेगा। मेरा यह कहना है कि अगर इसको कल तक का हम पुलिस डिपार्टमेंट को समय दे रहे हैं, अगर कल तक ये ऑफिसर सस्पेंड नहीं हुआ तो औरंगाबाद सिटीजन्स, उसमें तमाम राजनीतिक पक्ष के लोग रहेंगे, तमाम सामाजिक संगठन के लोग रहेंगे, तमाम महिलाएं रहेंगी, पुरुष रहेंगे और जो शहरवासी है वो सभी लोग सड़क के ऊपर आएंगे, क्रांति चौक से लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक मोर्चा निकालेंगे और उस दिन औरंगाबाद बंद का भी हम ऐलान कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की पुलिस को हम कल तक का समय दे रहे हैं। अगर ऐसे ऑफिसर्स को अपने डिपार्टमेंट के अंदर रखना है तो आप अपनी छवि खराब कर रहे हैं, इनको निकालकर बाहर फेंकिएगा। शराब के नशे के अंदर 12 बजे 12:30 बजे कैसा शराब पीते बैठा था वो,
एसीपी है तो मैं कुछ भी कर लूंगा, किसी के साथ भी कुछ कर लूंगा। और वीडियो एविडेंस है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हमको सुनाए है करके, पूरा वीडियो सीसीटीवी के अंदर मौजूद है, होटल का वीडियो मौजूद है, उनके घर के ऊपर पूरे हर फ्लोर के ऊपर सीसीटीवी मौजूद है कि कैसा रात में 2-2:30 बजे वो परिवार वाले उठ के आ रहे हैं, उसके सामने हाथ पैर जोड़ रहे हैं और वो बुरी तरह से उन्हें मार रहा है। ये अगर ये नहीं अगर होता है तो आप फ्राइडे तक लेके आएंगे, महिला संगठनों को साथ में लेकर आएंगे, और जो हर रोज टीवी के ऊपर बैठ के महिलाओं के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बड़ा ज्ञान देते रहते हैं, उनको कहेंगे कि आइए, हमारी एक बहन के साथ इस तरह की हरकत हुई है, आप भी हमारे साथ। ना शुरू किया घर में घुस के, और ये जिद करने लगा कि मुझे बेडरूम में जाना है। ना उसका कोई जान पहचान, ना उसका कोई दोस्त वहां पे रहता है, ना वो परिवार से उसका कोई संबंध, सिर्फ उस घर की एक महिला को देखकर उसने इस तरह की हरकत नहीं लेके